गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले हफ्ते हम लोगों ने नाउन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हाँ, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और नाउन के प्रकार। सो टुडे वी गोइंग टू लर्न नंबर. Number means singular or plural. If we talk about one thing, is the noun is singular, is number. अगर noun अगर number में एक होता है, singular मतलब one, और इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, a boy, a book, a pencil. और अगर नाउन अगर एक से ज़्यादा होता है तो उसको हम प्लूरल बोलेंगे, एक से ज़्यादा. वन मतलब 2, 3 हो सकता है, 4, 5 भी हो सकता है. ठीक है, जैसे बॉयज़, बुक्स, पेंसिल, चेयर्स. नोट, ओनली काउंटेबल नाउन्स कैन बी कन्वर्ट इनटू प्लूरल फॉर्म्स. ये ध्यान रखना, जो काउंटेबल नाउन होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं वही प्लूरल फॉर्म में बदलते हैं. नॉर्मली वी यूज़ s to make the plural for most of the nouns. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए नाउन्स के साथ एक s का ऐड कर देते हैं. जैसे बॉयज़ के साथ बॉयज़, गर्ल के साथ गर्ल्स. हाउएवर अदर ways to nouns plural let us learn about. इसके और भी रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम नाउन को प्लूरल में बदल सकते हैं, सिंगुलर को प्लूरल में बदल सकते हैं. तो देखो, इसमें बहुत सुंदर एक प्रोफॉर्मा है. रूल, पहले कॉलम है रूल का, फिर सिंगुलर का, फिर प्लूरल का. कुछ रूल्स भी हैं यहाँ पर. जैसे 1 नंबर रूल है, बाय एडिंग es द नाउन एंडिंग इन x, sh, ch, s. जो नाउन x से, sh से, ch से और s से एंड होता है, ख़त्म होता है, उसके हम es ऐड कर सकते हैं. जैसे बॉक्स का बॉक्सेस, देखो x पे ख़त्म है. डिश जैसे sh पे ख़त्म है, इसका es हो गया. s पे ख़त्म है, ये ch पे ख़त्म है. समझ में आया? जो नाउन ये सारे चीज़ों से एंड होता है उसके साथ es ऐड होता है. नेक्स्ट आते हैं, if noun ending with y but proceed by a consonant by changing y into is. अगर नाउन y से ख़त्म हो रहा है मगर y के आगे अगर कॉन्सोनेंट हो तो उसके लिए हम ies ऐड करेंगे. कॉन्सोनेंट पता है क्या है, वावल भी पता है क्या है. a-e-i-o-u वावल है और बाकी सारे कॉन्सोनेंट है. तो यहाँ पर देखो, पॉनी, PONY, y की जगह देखो IES आ गया. आर्मी, I की जगह IES आ गया. नाउन्स एंडिंग विद y बट प्रोसीड बाय वावल. एंड होता है y से मगर उसके पहले का जो वर्ड है वो वावल है. जैसे देखो यहाँ पर यहाँ पर एंडिंग y से हुआ था, आगे का था एन कॉन्सोनेंट. यहाँ पर देखो y से एंड हुआ है मगर आगे जो है ये ए है, ये क्या है, वावल है. यहाँ पर भी देखो मंकी के वाई के आगे ई है, तो ये जो भी है रेज, मंकीज. ठीक है, फिर समझ में आया. कॉन्सोनेंट आगे, वाई के आगे अगर कॉन्सोनेंट हो तो ईएस होगा, IES होगा, और अगर वावल है तो एस होगा. अच्छे से देख लो. इज नाउन एंडिंग विद ओ देन बाई अ कॉन्सोनेंट. अगर ओ से अगर ख़त्म होता है और उसके आगे अगर कॉन्सोनेंट होता है तो उसको हम ES ऐड करेंगे. जैसे देखो वॉल्केनो, ओ से ख़त्म हो रहा है मगर उसके आगे क्या है, एन है, तो इसको ES ऐड किया है. सेम. ठीक है. नेक्स्ट है, इफ नाउन एंडिंग विथ IE, और EO. ठीक है, तो उसके आगे अगर ओ लगा रहता है तो उसको एंडिंग एस ऐड करेंगे. जैसे टाइज, देखो यहाँ पर सिर्फ ई है, सिर्फ इसलिए एस आया है. यहाँ पर O है इसलिए सिर्फ एस आया है. वीडियो EO है, इसके वजह से एस आया है. बहुत ही इजी है, आप लोगों को सिर्फ ये अच्छे से लर्न करना है, मतलब रट लेना है एकदम दिमाग पे, तो आप लोग इजी से सिंगुलर प्लूरल कर सकते हो. जैसे नेक्स्ट है F और FE. अगर बाय चेंजिंग F को FE को क्या करेंगे,
अगर एफ और एफ ई से ख़त्म होता है तो वी ई एस लगाएंगे, जैसे सेल्फ, सेल्फ्स, नाइफ, नाइव्स, लीफ, लीव्स, ये सारे ऐसे होते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है ये। नंबर 2 है, नंबर 3 है। आप लोग काम कर सकते हो, इसको कॉपी में राइट भी कर सकते हो अगर समझ में नहीं आ रहा है बुक में, बुक जा बार बार पढ़ने तो आप लोग कॉपी में लिख लो तो आप लोगों को आगे करने में बहुत ही आसानी होगी। 7वां है एफ बाय एडिंग एस। अगर लास्ट में एफ हो तो उसमें एस ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। देखो, अगर वीडियो थोड़ा सा अनक्लियर हो तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी थोड़ा डाउन करके मैं वीडियो करती हूँ, जैसे आप लोगों को अपलोड हो जाए तो थोड़ा अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। सम नाउन्स टेक फ्रॉम द प्लूरल, बोथ फ्रॉम द प्लूरल, जैसे हुफ, हुफ्स, इसमें एस भी ऐड हो सकता है, वी एस भी ऐड हो सकता है। जैसे स्क्राफ, इसमें एस बी एस हो सकता है और वी ई एस भी ऐड हो सकता है। सम नाउन डू नॉट फॉलो एनी अबव रूल्स, कुछ नाउन के रूल की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा बदल जाता है। जैसे माउस का हो जाता है मीस, गूस का घीस, टूथ का टीथ, चाइल्ड का चिल्ड्रन। ये हैं कुछ रूल्स। तो और कुछ भी रूल्स हम जानेंगे। लेट अस लर्न समथिंग रूल्स रिगार्डिंग सिंगुलर प्लूरल ऑफ नाउन। A compound noun is formed plural by adding s to principal word, father-in-law, fathers-in-law। जैसे यहाँ father-in-laws नहीं लिखेंगे, fathers, जो ये compound है, आप लोगों का compound noun है, इस वजह से। Letter, finger, symbolic the plural adding the apostrophe s, MS become M apostrophe S। apostrophe S के बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। सम नाउन्स लाइक डियर, शेप, फेयर, सम दे प्लूरल फॉर्म एज द सिंगुलर, इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ये ऐसे ही बैठता है। हाउएवर द फिशेज, वी टॉक अबाउट द डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिशेज। अगर फिश की बात करते हैं तो हम डिफरेंट ये ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप के भी फिश खाते या बनाते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेज इन द पॉन्ड, ये भी हम कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यू नाउन्स तो सिंगुलर इन द नेचर बट पेयर्ड आइटम इज जनरली टेस्टेड एज प्लूरल। जो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका नेचर ही होता है सिंगुलर, अगर पेयर में हो तो उसको हम प्लूरल कहते हैं। जैसे सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, ग्लासेस, पीलर्स, tongs may are used with the words of pair in a pair pants or for pair of scissors। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, पेयर ऑफ पैंट्स और पेयर ऑफ सीजर्स। मतलब इसमें ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है, सॉरी एस ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप पेयर ऑफ पैंट्स लिखते हो तो इसमें ऐड करने की ज़रूरत है, पेयर ऑफ सीजर्स ऐसे। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ। फ्यू नाउन्स थ्रू सिंगुलर इन नेचर, इनका जो नेचर है वो ऐसे ही होता है, मतलब प्लूरल ही होता है, मगर सॉरी सिंगुलर ही होता है, मगर जो पेयर में अगर इसको लेंगे तो इसको हम जनरली ट्रीटेड एज प्लूरल। अगर पेयर में हो जाता है तो इसको हम प्लूरल में लेते हैं। कैसे? सीजर्स, पैंट्स, जीन्स, ये सारे प्लूरल में, क्योंकि एज आ रहा है तो इस वजह से प्लूरल हो रहा है। सम कलेक्टिव नाउन्स थ्रू द सिंगुलर द ऑलवेज ट्रीटेड एज प्लूरल, जैसे कैटल, पीपल, पोल्ट्री, ये सारे। सम नाउन्स दैट एंड्स विद लुक लाइक द प्लूरल बट दे एक्चुअली सिंगुलर, कुछ नाउन ऐसे लगता है कि प्लूरल है मगर वो सिंगुलर होता है। जैसे दीज इंक्लूड मिसल्स, न्यूज़, बिलियर्ड्स, ब्रांचेस ऑफ नॉलेज लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, सोशल स्टडीज़, ये सारे एस ऐड है मगर ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। सिमिलरली सम नाउन्स आर यूज टू सिंगल फ्रॉम, जैसे पोइट्री, इंफॉर्मेशन, ये सिमिलरली नाउन क्या होता है? सिंगुलर ही होता है। जैसे न्यूज़, सेंट्री। एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक लव, ब्यूटीफुल, काइंडनेस, अनकाउंटेबल नाउन है ये सारे काउंट नहीं कर सकते हम, प्लूरल फॉर्म।
हैव नो प्लूरल फॉर्म। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कोई प्लूरल फॉर्म नहीं। ये नाउन के जितने भी रूल्स है आप लोग अच्छे से याद करना, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के ग्रामर के लिए। अगर नाउन नहीं जान पाओगे अच्छे से, सिंगुलर प्लूरल नहीं जान पाओगे तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा। आप लोगों के लिए होमवर्क है, जैसे ये वाला देखो, इसमें नाउन फॉर्म को हमने प्लूरल में बदलना है। जैसे ग्लास, इसका हो जाएगा ग्लासेस आर ब्रोकन, माई ग्लासेस आर ब्रोकन। तो ये जो ब्रैकेट में है इसको हम प्लूरल में बदल के पूरा सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है इधर, सिर्फ जो प्लूरल सिंगुलर फॉर्म है उनको मैंने सिर्फ प्लूरल फॉर्म में बदला है। अगर इसका मीनिंग भी बदलना है तो आप लोग बदल सकते हो, ये आप लोग खुद से करोगे, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। और कॉपी पूरा कंप्लीट होना चाहिए। मैं कभी भी चेक करने के लिए बुला सकती हूँ कॉपी लेके, कि बच्चों कॉपी लेके आ जाओ, हम चेक करेंगे। कॉपी ज़रूर कंप्लीट रखें। काम जो भी मिलता है फटाफट से करना की कोशिश करें आप लोग, और जो भी प्रॉब्लम हो हमसे पूछना। ये सिर्फ ऐसे नहीं लिखना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये पूरा सेंटेंस पूरा लिखना है। सिर्फ मैंने क्या लिखा है, सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में लिखा है। जैसे हाउ मैनी पेन डू यू हैव इन द, ये सारे सिंगुलर फॉर्म है, तो आप लोगों को ऐसे लिखना है, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव इन योर बैग्स, ठीक है। ये सारे, या बैग के बैग्स ही लिख सकते हो। तो ऐसे आप लोगों को पूरा सेंटेंस कंप्लीट करके पूरा एक सेंटेंस बनाने, मैंने सिर्फ प्लूरल सिंगुलर को प्लूरल किया है। ऐसे मत लिखना, मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को, ऐसे मत लिखना, पूरा सेंटेंस लिखना अच्छे से। मैंने सिर्फ सिंगुलर से प्लूरल किया है, 3 बार बोला मैंने ये बात, ठीक है। इसके बाद भी कोई अगर ना करे ऐसा तो मैं उसको पूरा कॉपी काट दूँगी। मैं बता रही हूँ पहले से ही, पूरा सेंटेंस आप लोगों को लिखना है। अब आते हैं हम जेंडर पे। जेंडर तो बहुत ही इजी चीज़ है, आप लोगों को पता है, आप लोग बचपन से करते आ रहे हो। जेंडर 4 है। मस्क्यूलिन जो मेल को बताते हैं, जैसे लायन, अंकल, सन। फेमिनाइन जो फीमेल को बताते हैं, मदर, डॉटर, आंट, सिस्टर, लाइनेस, ये एसेट्रा, ठीक है। और कॉमन जेंडर जो बोथ मेल और फीमेल को जाते हैं, जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, डॉक्टर, एसेट्रा। और न्यूटर जिसमें जान नहीं है, जैसे बुक, चेयर, पेन। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, देखो। बाय एडिंग ES, लाइन के हो जाएगा लाइनीज, पोइट के पोइटेस, प्रीस्ट के प्रीस्ट, ऑथर के ऑथरेस, प्रिंस के प्रिंसेस, शेफर्ड के शेफर्ड्स, होस्ट के हॉस्टेज एंड काउंट के काउंट्स। तो ये सारे कुछ ऐसे चीज़ें हैं, जैसे समटाइम्स स्लाइटली चेंज बिफोर ES एंडिंग। गॉड के देखो गॉड इज, यहाँ पर D आया है। एक्टर के यहाँ पर E आया है। हंटर के यहाँ पर E आया है। तो ये सारे चीज़ का आप लोग को पढ़ना है अच्छे से। वर्ड एंटायरली, कोई चीज़ पूरा चेंज होता है। जैसे देखो, बैचलर का मेड, बॉय का गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, बुल का काउ। ये सारे आप लोगों को याद करना है। फेमिनाइन से कंपाउंड, जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, स्टेप फादर, स्टेप मदर, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी। आप लोगों को याद करना है ये सारा, ठीक है। और इसमें ये सेंटेंस आप लोगों को ढूंढना है, ढूंढ के देखना है। नहीं, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर चेंजिंग द जेंडर ऑफ नाउन। जो नाउन है उसके जेंडर, जैसे यहाँ पर आंट है, यहाँ पर अंकल होगा। हर की जगह हीज होगा। सिस्टर, ब्रदर की जगह सिस्टर होगा। बैचलर की जगह मेड होगा। ऐसे पूरा जेंडर चेंज करके पूरा सेंटेंस लिखना है, ठीक है। पहले लर्न करना, फिर होमवर्क करना। मैं बार बार बोल रही हूँ, पहले लर्न करना। यहाँ पूरा सेंटेंस लिखना है, जैसे मैं लिख के दिखाती हूँ। एक, माई अंकल इज अ widow and his sister is a maid। तो ये ऐसे पूरा सेंटेंस आप लोगों को लिखना है। मैंने सिर्फ यहाँ पर जो जेंडर्स है वो चेंज करके रखा है। जेंडर चेंजेस सारा यहाँ पर है, देख के आप लोग ये पूरा फिल करना। और ये टेबल भी फुल, जैसे जेंडर है
नाउन है, यहाँ पर बोल, यहाँ पर उसका जेंडर लिखना है, कौन सा जेंडर है, मतलब मैस्कुलिन है, फेमिनाइन है, या न्यूटर है, या कॉमन है, इसका ऑपोजिट जेंडर आप लोग को लिखना है। गवर्नर ऐसे करना ही है इसको, बहुत ईजी है। दो आप लोगों को काम है 2.5 का ए और बी, और 2.4 का सिर्फ ए, बी नहीं करना है। और ये अच्छे से लर्न करना है। जो भी प्रॉब्लम है मुझसे ज़रूर पूछना है, बिना पूछे मत करना कुछ भी, ठीक है। अगर लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है तो उसका पिक्चर खींच के मुझे बताना कि मैम इसी चैप्टर में इस जगह में हमें प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा समझा दो, फिर से मैं समझा दूँगी, ठीक है। बिना जानबूझ के मत करना, और कोशिश करना थोड़ा सा दिमाग में रख के काम करना, ठीक है। ठीक है।